वेलकम टू एफसी एकेडमी। तो आज आम सेल विषय रे पढ़ुले। तो सेल सेल रो जो फर्स्ट पार्ट रे आम देखीचे सेल कौन। तो सेल वाल आम कहते सेल आवरण बा कोष आवरण। तापर आम पढ़ी सेल मेम्ब्रेन बा आम कोष झिल्ली कहते कोष झिल्ली विषय आम पढ़ी। तो आज आम पढ़ा सेल रो मेन कंपोनेंट बा मेन ऑर्गेनेल्स विषय रे पढ़ा। सेल रो मेन ऑर्गेनेल्स कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बा ताको आम कहवा केंद्र। न्यूक्लियस बा ताको आम कहवा केंद्र। जो सेल रोचे जदि हम फिगर आउट करवा जो आमर सेल रोचे ओवरऑल जेकोसी सेल कथा भी ना आइदर प्लांट सेल होता कि एनिमल सेल होता तो तादे कौन रोचे न्यूक्लियस रोचे। न्यूक्लियस रोचे तो ये तुम सेल हो गला बा कोश। सेल भितर जो मेन पार्ट तार मेन फंक्शनिंग पार्ट जेटा रोचे न्यूक्लियस बा केंद्र। तो आ विषय आम आज पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखा जेटा मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन, हु डिस्कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को प्रथमे किए आविष्कार करथिले, किए बाहर करथिले, किए ताकू खोजिथिले प्रथमे कि सेल भितरे गोटे न्यूक्लियस रोची गोटे पार्ट। तो ताकू खोजिथिले रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथिले न्यूक्लियस बा केंद्र। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस तो गोटे जेकोसी सेल आइदर से प्लांट सेल बा एनिमल सेल इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। सेल रो सेटा लार्जेस्ट सब बड़ पार्ट बोली आम कहि परिबा। ताले इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस बा केंद्र रोची सबुठारु बड़ पार्ट सेल भितर। The position of the nucleus is near the center in animal cell। जदि आम एनिमल सेल कथा कहवा जो न्यूक्लियसटा रोची सेटा टुवर्ड सेंटर पाखापाखी रे रहिबो। जो गोटे सेल रोची सेल रो जो सेंटर पाखापाखी रे रहिबो। जदि आम प्लांट सेल कथा कहवा तो ये नियर टू तुम सेल मेम्ब्रेन बा कोष झिल्ली पाखापाखी रहिबो। जदि आम गोटे सेल भी नहीं पारिबा तो ये आम एनिमल सेल बोली जदि धरिबा ताले जो एटा रोची तार सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन रोची तो सेल मेम्ब्रेन पाखापाखी रहिबो न्यूक्लियस कौन थे प्लांट सेल रे। बट इन एनिमल सेल इट इज टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी सेल। सेल रो मझा मझी पाखापाखी रे रहिबो। बट एनिमल सेल रे टिके सेल वाल पाखापाखी रे रहिबो कोनटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन जो न्यूक्लियस ता अछि ताकू सेल रो ब्रेन बोली कहा जाए। ब्रेन माने कौन मुख्य फंक्शनिंग काम जमती गोटे बॉडी गोटे एनिमल तार ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। जदि ब्रेन रो किछि एपट सेपट हुए बा ब्रेन जदि किछि डिस्टर्बेंस हुए ताले टोटल तार बॉडी भी फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस हो कि समथिंग जहाँ भी होता तो ताले जो रोचे आमर न्यूक्लियस टाकू कहुची द ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल रो बा कोश रो मुख्य पार्ट ब्रेन माने मुख्य पार्ट जेटा कि हमरो न्यूक्लियस ताकू ब्रेन बोली कहा जाउची। माने से सबू को कंट्रोल करूची गोटे सेल भीतर जो फंक्शन बा काम ताकू से कंट्रोल करूची। इट इज आल्सो कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द सेल। टिपिकल क्वेश्चन इट इज आल्सो कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द सेल। तो मैनेजर काम कौन जमती गोटे मैनेजर काम केमती गोटे संस्था जी गोटे संस्थार जमती गोटे मैनेजर थांती कि कौन काम प्रोग्रेस करुच्ची कि नहीं कौन केमती हम जो मैनेज करवा काम। तो मैनेजर काम मीन्स ताको मैनेज करिवो। तो जो न्यूक्लियस रोची तो सेल भितरे जहाँ भी फंक्शनिंग काम रोची गोटे सेल रे ताकू से मैनेज करिवो। तो यहाँ क्वेश्चन आसे तो व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द सेल। सेल रो कौन पार्ट टाकू सेल रो मैनेजर बोली कहा जाए। दिस इज योर न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियसटा रोची बर्तमान आम टिपिकली न्यूक्लियस विषय रे पढ़ा। देखो जो न्यूक्लियसटा रोची जदि मुझे आउ गोटे फिगर आउट करी न्यूक्लियसटा जो न्यूक्लियसटा कि बर्तमान न्यूक्लियसटा को आम जूम आउट
जूम इन करदे माने तो गोटे बड़ करदे जो न्यूक्लियसटा रोचे एक्चुअली तो न्यूक्लियस इज ए टू कवर्ड विथ टू मेम्ब्रेन दीटा मेम्ब्रेन रे से कभर होकर रोचे न्यूक्लियसटा ताको एमती आम कर दीटा मेम्ब्रेन रोचे न्यूक्लियस रे The nucleus is covered with two membrane cover रोचे एटा न्यूक्लियस जदि आम नवा सेल रे न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रे दीटा मेम्ब्रेन ताको कवर होकर रोचे गोटे अपर मेम्ब्रेन गोटे इनर मेम्ब्रेन बाहर मेम्ब्रेन ताको आम कहबा अपर मेम्ब्रेन इनर भीतर मेम्ब्रेन टाको जोटा भीतर अच्छी से मेम्ब्रेन टाको आम कहबा इनर मेम्ब्रेन देखो एटी क्वेश्चन आसे कि जो दिस स्पेस बिटवीन दी अपर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इन दी न्यूक्लियस इज कॉल्ड डैश मतलब जो इनर मेम्ब्रेन रोची आउ तमरो अपर मेम्ब्रेन रोची जो भीतर मेम्ब्रेन रोची आउ जो बाहर मेम्ब्रेनटा रोची ताकू कौन कहा जाए न्यूक्लियर स्पेस ये जो खाली जगटा रोची खाली जगटा रोची ताकू कहुची न्यूक्लियर स्पेस ताले ताकू कहगला द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज योर न्यूक्लियर स्पेस बोली ताकू आमे कहूचे। नेक्स्ट देखिबा देखो किछि जगार जो दीटा मेम्ब्रेन रोची तो गोटे कि मैक्सिमम गोटे दुईटा जगार तो दीटा मेम्ब्रेन अटैच हो मैक्सिमम गोटे कि मोर देन वन जगार तो सेठी अटैच हो जो दीटा मेम्ब्रेन अटैच हो तो सही जगहटा कौन टिके परमिएबल रहिबो अधिक परमिएबल ये तो सब परमिएबल मेम्ब्रेन बट यही जो जगहटा यहाँ टे पोर टाइप रे होल टाइप रो माने इजिली जमती किसी आउटर सर्किट बाहर सेल बाहर किसी भीतर को न्यूक्लियस भीतर को आसपार न्यूक्लियस भीतर किसी इजिली जमती सेल भीतर को आसीपर तो सहीटा जो ये किसी पोर रोचे बाटी होल रोचे माइन्यूट होल्स तो सहीटा कहुची न्यूक्लियर पोर तो ये न्यूक्लियर पोर काम कौन न्यूक्लियर पोर काम कौन ना जिते भी प्रोटीन सिंथेसिस हम बा प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम जिते बड़े न्यूक्लियस भितर बा आरएनए जिते बड़े आरएनए किसी बाहर को आसीबो सेल बाहर को न्यूक्लियस बाहर को बा बाहर किसी प्रोटीन जिते बड़े रिक्वायरमेंट हम न्यूक्लियस भितर तो यही जो माइन्यूट होल्स रोचे जोटा परमिएबल्स होल्स रोचे तो ता भीतर देख कौन हम तुम प्रोटीन आसो भितर को बा किसी न्यूक्लियस किसी जदि आरएनए रिक्वायरमेंट हुए बाहर को तो ये बाहर को ता भीतर देखी आसीपर तो ये होला न्यूक्लियर पोर काम। नेक्स्ट आमे देखिबा तो न्यूक्लियस विषय आम बेसिकली जानीगले क्या गोटे इनर मेम्ब्रेन रहा जो स्पेस रोचे ताको आमे कहूचे पेरीन्यूक्लियर स्पेस रोची आउ जो दीटा मेम्ब्रेन गोटे गोटे जगार से माने जॉइंट होती तो जॉइंट होगी होल माइन्यूट होल तैयारी करते तो यहाँ भीतर द्वारा कौन होता है ना बाहर किसी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हुए तो भीतर को सी आसो भितर किसी आरएनए बाहर को जो जावाई पड़ो तो सी ए माइन्यूट होल्स देखी न्यूक्लियर पोर भीतर देखी जावासवा मूवमेंट होता है। नेक्स्ट आम देखा जो भितरे पर्सनटा रोचे न्यूक्लियस जो दीटा मेम्ब्रेन कवर है जो भितर पर्सनटा रोचे न्यूक्लियस तो ता भीतर गोटे जेली लाइक स्ट्रक्चर रोचे प्लाज्मा गोटे आम प्लाज्मा रोचे यहाँ भितर जोटा कि गोटे लिक्विड टाइप जेली गोटे रोचे तो सही जेलीटा को कहुची न्यूक्लियोप्लाज्म तो यहाँ भितर गोटे जेली जो रोचे से जेलीटा को कहुची तुम न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ए जेली लाइक स्ट्रक्चर वाटर मतलब कौन थी तादर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर गोटे रोचे गोटे लिक्विड रोचे या भितर प्लाज्मा रोचे ताकू कहुची न्यूक्लियोप्लाज्मा। बर्तमान न्यूक्लियोप्लाज्मा देखा जो न्यूक्लियोप्लाज्मा जो लिक्विड जो प्लाज्माटा रोचे न्यूक्लियस भितर तो सेटा कौन तैयारी कौन कौन मिसिकी न्यूक्लियस
प्लाज्माटा तैयारी होची। देखो न्यूक्लियस प्लाज्मा मेनली कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, गोटे न्यूक्लियस और गोटे होची क्रोमाटिन। देखो जो न्यूक्लियोप्लाज्म रोची, न्यूक्लियोप्लाज्म आम देखा न्यूक्लियोप्लाज्म जो रोची बात आम कहवा न्यूक्लियस जो प्लाज्मा पार्टा रोची, तो सेटा मेनली दीटा टिपिकल पार्ट को लेकिन तैयारी होची से प्लाज्माटा। तो गोटे रोची तुमर क्रोमाटिन आ गोटे रोची न्यूक्लियस। ताले गोटे रहिला न्यूक्लियस आ गोटे रोची तुमर क्रोमाटिन। देखो न्यूक्लियस आउ क्रोमाटिन, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चरटा, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होची सेटा न्यूक्लियस आउ क्रोमाटिन रो मिशिकी न्यूक्लियोप्लाज्म तैयारी होची। जो न्यूक्लियसटा रहुची, जो न्यूक्लियसटा रहुची इट इज ए राउंड शेप। तो न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियोलस जो रोचे एटा गोटे राउंड शेप, गोटे स्पेस रोची जोटी कि राइबोजोमाल आरएनए सिंथेसिस होची। राइबोजोमाल आरएनए मतलब जोटी प्रोटीन सिंथेसिस होची। तो राइबोजोमाल आरएनए तो न्यूक्लियस भितर ये प्रोटीन सिंथेसिस होची कहा भितर न्यूक्लियलस रे। तो न्यूक्लियस भितर जो न्यूक्लियलस रोची, तो न्यूक्लियलस रे प्रोटीन सिंथेसिस होची। तो प्रोटीन सिंथेसिस किए करिवो? आरएनए करिवो। कौन आरएनए करिवो? आरएनए करिवो। ताको हमें पढ़िबा जतरा आरएनए विषय रे पढ़िबा। आरएनए इज ए टाइप्स ऑफ आरएनए जोंटे कि राइबोजोमाल आरएनए सिंथेसिस हुए जोंटी। बाकी रहिला हमरो क्रोमाटिन, जो क्रोमाटिन रोची। तो क्रोमाटिन कौन कौन नहीं तैयारी होची क्रोमाटिन? क्रोमाटिन ले मेनली 3टा पार्ट रोची क्रोमाटिन रे। कौन कौन क्रोमाटिन रे रोची? देखो क्रोमाटिन कथा जदि हमें देखिबा, क्रोमाटिन ले तमरो जो क्रोमाटिन कहा को कहमा डीएनए, आरएनए आउ रोची तमरो हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखो ये जो क्रोमाटिन रोची, तो क्रोमाटिन डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन रे मिसिकी क्रोमाटिन होची। क्लियर? ताले जिनस हला देखो मेनली जो न्यूक्लियस हला एटा डबल मेम्ब्रेन रो जो स्पेसटा रोची तांको भीतर सेटा को हमें कहूचे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। देन जोटी दीटा मेम्ब्रेन जॉइंट होउचंती, ठीक है, माइन्यूट होल्स बा माइन्यूट पोर से माने सेठी फॉर्मेशन करूचंती। से पोरटा को कहला न्यूक्लियर पोर। तार फंक्शन भी कोन हम कहि देली। नेक्स्ट न्यूक्लियस भितर जो प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर गोटे रोची, गोटे मैट्रिक्स रोची, गोटे लिक्विड रोची, तो ताकू कहउची न्यूक्लियोप्लाज्म। तो से न्यूक्लियोप्लाज्मटा मेनली 2टा पार्ट रे गठित। गोटे कहउची न्यूक्लियलस आ गोटे होची क्रोमाटिन। तो न्यूक्लियलस रो काम कौन ना? न्यूक्लियलस रो काम हैला जो प्रोटीन सिंथेसिस होची, तो प्रोटीन सिंथेसिस से करियो मतलब राइबोजोमाल आरएनए सिंथेसिस से करूची, राइबोजोमाल आरएनए सिंथेसिस करूची से के न्यूक्लियलस। नेक्स्ट रोची तमरा क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन रोची न्यूक्लियर प्लाज्मा भितर। तो क्रोमाटिन रे मेनली 3टा पार्ट रोची, गोटे डीएनए रहिला, गोटे आरएनए रहिला आ गोटे हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए आरएनए बर्तमान आम डीपली ता विषय पढ़िबा। बट हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन? देखो जो क्रोमाटिन मटेरियल्स रोची, जो क्रोमाटिन पार्टिकल्स रोची न्यूक्लियस भितर, तार जो एनर्जी रिक्वायरमेंट दरकार तार फंक्शनिंग पई, तो ताकू कौन करियो ना हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ताकू एनर्जी जुगाइबो। जो क्रोमाटिन फॉर्मेशन होची, क्रोमाटिन जो फॉर्मेशन गोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हम ताको हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिसिकी क्रोमाटिन जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन ताको कराउची, तो ताको से हेल्प करूची। तो ता भीतर रोचे मेनली डीएनए एंड आरएनए। बर्तमान आम देखा डीएनए आरएनए रो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। तो आम बर्तमान जानिले
कि जो न्यूक्लियस रोची न्यूक्लियस भितर जो न्यूक्लियोप्लाज्म रोची न्यूक्लियोप्लाज्म रोची तो न्यूक्लियोप्लाज्म रे मेनली दीटा कंपोनेंट रोची ताको गोटे कुहाला हमर न्यूक्लियस आ गोटे कुहाला क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन रे जो तीनटा पार्ट रोची डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन एंड हिस्टोन प्रोटीन रो काम कौन मु कहली एबे जस्ट आमे पढ़िबा डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए पई आमे दीटा कॉलम करबा तो कौन कौन फंक्शन डीएनए एंड आरएनए रो ताको आमे देखिबा। तो आमे लिखिबा डीएनए एंड आरएनए कौन कौन फंक्शन आमे डीएनए एंड आरएनए रो देखिबा। फर्स्ट तो जो डीएनए तो डीएनए रो फुल फॉर्म कौन जो डीएनए तो डीएनए रो फुल फॉर्म होची डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आमे लिखि परिबा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड माने डीएनए इज वन टाइप ऑफ एसिड ताकू को आउची डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आमे आरएनए कथा जदि कहिबा तो आरएनए इज ओनली राइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हु डिस्कवर डीएनए तो डीएनए किए डिस्कवर करते समस्ते जानी आम समस्ते पढ़ीचे डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। बट हु डिस्कवर्ड आरएनए पता है जानी कि किए आरएनए डिस्कवर करते फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर डिस्कवर डीएनए। तो डीएनए डिस्कवर हो गला सॉरी फ्रेडरिक मिस्चर डिस्कवर आरएनए एंड वाटसन एंड क्रिक दी जन मिसिकी डीएनए डिस्कवर करथिले बा डीएनए को आविष्कार करथिले। नेक्स्ट देखिबा यांकर लोकेशन। तो डीएनए कोउठी रहउछ तो डीएनए इज ए पार्ट ऑफ क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन न्यूक्लियस भितर रहउछि तो एटा न्यूक्लियस भितर रहइबो। तो डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस फाउंड इन न्यूक्लियस। समथि आरएनए इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन रो गोटे पार्ट सो आरएनए इज ऑल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस भितर रहउछि। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटी आसीबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन डैश। तो न्यूक्लियस को छाड़ी की आउ कौटी डीएनए देखा जाए सेल भितर गोटे सेल भितर डीएनए हमर न्यूक्लियस को छाड़ी की कौटी आउ डीएनए देखा जाए। आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो हमरो सेल रोच सेल भितर न्यूक्लियस रोच तो न्यूक्लियसटा मेनली कम क्या नहीं तैयारी होची न्यूक्लियर लॉस रोची आउ क्रोमाटिन रोची। तो जो क्रोमाटिन पार्टा रोची जो क्रोमाटिन न्यूक्लियस प्लाज्माटा क्या नहीं तैयारी होची न्यूक्लियर लॉस एंड क्रोमाटिन। जो क्रोमाटिन पार्ट रोची हमरो आरएनए एंड डीएनए मतलब आरएनए एंड डीएनए बोथ फाउंड इन न्यूक्लियस। बट क्वेश्चन अदर देन न्यूक्लियस छड़ा डीएनए आउ कौटी देखा मिले माइटोकॉन्ड्रिया रे। तो गोटे स्ट्रक्चर होची सेल ऑर्गेनेल आम कह माइटोकॉन्ड्रिया एमती टाइप रो शेप थाए। तो यहाँ भितर जो किसी आमर डीएनए देखा मिले। तो दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन कि अदर देन न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेम थिंग अदर देन न्यूक्लियस आरएनए इज फाउंड इन। तो न्यूक्लियस व्यतीत आरएनए को आम आउ कौटी देखु साइटोप्लाज्म रे आम आरएनए को देखी था। देखो जो सेल रोच न्यूक्लियस रोच तो सेल रे आम टिपिकल गोटे बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल कथा नबा। तो यहाँ तुम सेल मेम्ब्रेन रोची यहाँ तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा अपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जोटा आम कहचे। तो यहाँ तुम रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जो यही स्पेस रोचे गोटे जेली लाइक स्ट्रक्चर रोचे गोटे जेली लाइक मतलब गोटे ये प्लाज्मा गोटे रोचे तुम्हें जानी से प्लाज्माटा को कहुच्छी साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से प्लाज्माटा को कहुच्छी साइटोप्लाज्म साइटो माने सेल सेल प्लाज्मा भितर आरएनए देखा मिले सेल तो आरएनए ये जो साइटोप्लाज्म रोची ये साइटोप्लाज्म रे मध्य आरएनए देखा मिले तो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आम लिखा इन साइटोप्लाज्म देखो तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए न्यूक्लियस व्यतीत आउ कौटी देखा मिले माइटोकॉन्ड्रिया सेमती आरएनए न्यूक्लियस व्यतीत आउ कौटी देखा मिले साइटोप्लाज्म रे नेक्स्ट जो आमर डीएनए रोच डीएनए इज ए डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर तार जो स्ट्रक्चर रोचे डीएनए रो सेटा डबल हेलिकल तुम्हें देखि थिबो जदि एमती स्ट्रक्चर एमती स्ट्रक्चर तुम्हें डीएनए रो रखि थिबो एमती लिखाई थिबो कि ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी एमती लिखाई थिबो एमती आमर डीएनए स्ट्रक्चर रोची डीएनए स्ट्रक्चर एमती रोची जो कि डबल हेलिकल एटा गोटे हेलिकल रोची एटा गोटे हेलिकल रोची डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ताले हम लिखि पारे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल सेमती द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज सिंगल हेलिकल एक कुंडलीय ताको आम कहबा द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर तार रोची तो यहाँ को आम कहबा एक कुंडलीय स्ट्रक्चर तो सिंगल हेलिकल मतलब एमती तार स्ट्रक्चर रहिबो आरएनए स्ट्रक्चर एमती रोची तो जो थे रोची एमती लिखाई तो तुम देखो एमती स्ट्रक्चर तुमको आरएनए देखा मिल जोटा कि सिंगल हेलिकल बा ताको मैं कहबा एक कुंडलीय आउ जोटा डीएनए रोचे से डबल हेलिकल बा ताको मैं कहबा द्विकुंडलीय स्ट्रक्चर वर्तमान आम देखा जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रोचे या चार्टा नाइट्रोजेनियस बेस रोची 4 नाइट्रोजेनियस बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए 4 नाइट्रोजेनियस बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए सेमती 4 नाइट्रोजेनियस बेस आर आल्सो प्रेजेंट इन आरएनए आम लिखा 4 तो आपको आम टे ऊपर लिखा देखो देखो तो जो डीएनए रोचे वर्तमान तो डीएनए डबल हेलिकल तो डबल हेलिकल डीएनए रे वर्तमान 4टा नाइट्रोजेनियस बेस रोचे आधे 4 नाइट्रोजेनियस बेस आर प्रेजेंट 4 नाइट्रोजेनियस बेस रोचे तो 4 नाइट्रोजेनियस बेस कौन लिखा है ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी 4टा नाइट्रोजेनियस बेस रोची तो से 4टा नाइट्रोजेन बेस माने कौन ए4 आम कहबा आडिनोसिन रोची T4 थायामीन रोची C4 साइटोसिन रोची नेक्स्ट G4 ग्वानाइन रोची 4टा नाइट्रोजेनियस बेस रोची ये जो 4टा नाइट्रोजेनियस बेस रोची डीएनए रे तो दे आर कंबाइंड
विथ हाइड्रोजेन बॉन्ड देखो जमती एठी ए सहित टी डबल हाइड्रोजेन बॉन्ड रे होछंती क्वेश्चन एठी आसे कि जो adenine और thiamine adenine and thiamine they are combined together in which bond कहूँ बॉन्ड द्वारा से माने दी जन कंबाइन होकर रही था बा मिली रही था बा जड़ित होकर रही था जरा हाइड्रोजेनियस बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर कंबाइंड टुगेदर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेमती आम जदि आरएनए कथा देखा बर्तमान तो आरएनए भी सेमती चार्टा तुमर नाइट्रोजेनियस बेस रोच चारि प्रकार नाइट्रोजेनियस बेस रे आरएनए फॉर्मेशन होउची तो सही चार्टा नाइट्रोजेनियस बेस होउची AUCG A means वही adenosine U means uracil C means cytosine then G means guanine देखो चार्टा नाइट्रोजेनियस बेस डीएनए रे रोची चार्टा नाइट्रोजेनियस बेस आरएनए भी रोची बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए देखो adenosine रोची थायामिन बस एडी चेंज होची जो थायामिन रोची इन प्लेस ऑफ थायामिन जेतेबेले सेटा यूरासिल रे कन्वर्ट होउची सेतेबेले आमे कहूचे सेटा आरएनए जो चारटा नाइट्रोजेनियस बेस रोची तो चारटा नाइट्रोजेनियस बेस भितरु जेतेबेले थायामिन टा कन्वर्ट होकी यूरासिल होउची बा थायामिन बदल जदि आमे यूरासिल पुट करिबा ताले सेटा आरएनए होबो जदि यूरासिल बदल आमे थायामिन लगाइबा ताले डीएनए होबो बाकी साइटोसिन रोची जी फॉर गुएनाइन रोची जो चारटा नाइट्रोजेनियस बेस रोच तो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो एमाने जो बाइंड होउचंती दी जण तो एमाने भी डबल बॉन्ड रे बाइंड होउचंती डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रे A and U एंड C and G बा साइटोसिन एंड गुएनाइन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रे माने कंबाइन हे की रहिचंती बा बांधे की रहिचंती नेक्स्ट हमें देखिबा इटी देखो जो से माने बाइंड हे गले जिनसा बाइंड है परे जो आम कहला ये कि डीएनए रे रोची adenosine thiamine cytosine guanine आरएनए रे रोची adenosine uracil cytosine guanine ता माने जदि आमे थायामिन टा चेंज करके यूरासिल कर दबा सिंगल हेलिकल करके तो सेटा आरएनए हेउची सेमती जदि आरएनए रे जदि आमे डबल हेलिकल करके यूरासिल बदलले थायामिन लगे दबा ताले सेटा डीएनए रे कन्वर्ट होउची आ डीएनए रो मुख्य काम कौन ना सी निजको निजे रेप्लिकेट करि पारिबो माने निजे निजर प्रतिबिंब से तैयारी करि पारिबो प्रतिरूप निजर प्रतिरूप तैयारी करिबारे सक्षम किए थाए डीएनए तो इट रेप्लिकेट इटसेल्फ सी निजे निजको तैयारी करि पारे बा निजे निजर प्रतिरूप तैयारी करि पारे किए डीएनए तो ये किसी इंपोर्टेंट टर्म्स आसे जते बेले गोटे डीएनए देखो जते बेले डीएनए निजे निजर प्रतिरूप तैयारी करि पारिबो सेटा को आमे कहूचे रेप्लिकेशन प्रोसेस रे डीएनए निजर प्रतिरूप तैयारी करि पारिबो जते बेले डीएनए रे आमे थायामिन को चेंज करके यूरासिल बनाइबा जते बेले थायामिन को चेंज करके आमे यूरासिल लगे देबा जदि आमे डीएनए रे आ सिंगल हेलिकल करके तो सीए कौन हबो आरएनए कन्वर्ट हो जिवो कहउतली एबे आरएनए रे कन्वर्ट हो जिवो डीएनए रे जदि आमे थायामिन को चेंज करके सिंगल हेलिकल करके यूरासिल लगे देबा तो सी आरएनए रे चेंज हो जिवो एई जो प्रोसेस डीएनए टू कन्वर्ट इनटू आरएनए दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सेमती जदि आरएनए को आमे डबल हेलिकल करके यूरासिल बदलले थायामिन लगेबा ताले से कौन हबो डीएनए रे कन्वर्ट हबो तो सेटा को आमे कहबा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रिवर्स
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आउ गोटे थिंग आम देख ये जिते बड़े आरएनए सिंथेसिस हो आरएनए जिते बड़े सिंथेसिस होगी कौन बनइब सी प्रोटीन बनइब प्रोटीन। तो जो प्रोटीन बना हो आरएनए रु जिते बड़े प्रोटीन बनुची तो सेते बड़े जो प्रोसेस रे से प्रोटीन बनुची सही प्रोसेस को आम कहबा ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस ट्रांसलेशन प्रोसेस दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। व्हाट इज रेप्लिकेशन प्रोसेस डीएनए निजर प्रतिरूप निजे तैयारी करिवो। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जते बेले डीएनए कन्वर्ट हो आरएनए। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जते बेले आरएनए कन्वर्ट हो डीएनए रे। आ जते बेले आरएनए कन्वर्ट प्रोटीन करिवो बा प्रोटीन जते बेले बनी जीवो आरएनए रु सेते बेले आ आरे प्रोटीन रु आमे आरएनए बनै परिबा नाही। तो सही प्रोसेस टाकू कुहा होची ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आम देखा फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए रो काम कौन आउ आरएनए रो काम कौन देखो द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स किए काम सही काम करता है डीएनए। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स जो वंशानुक्रमिक गुण आम कहचे जेनेटिक मटेरियल्स। तो जोटा बापा बा माँ को पाखे जो गुण किसी थाए जो कैरेक्टरिस्टिक थाए तो सेटा जो तार आग पीढ़ी को जीव जोटा तांकर पुओ बा झील मान पाखु जो गुणटा कैरी होगी जीव सेटा को आम कहचे जेनेटिक मटेरियल्स बा ताको आम कहचे जेनेटिक कैरियर। तो वंशानुक्रमिक गुण जोटा रोचे वंशानुक्रमिक गुणर कैरियर डीएनए को कहा जाए। तो डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखो तो डीएनए को कौन पाई जेनेटिक मटेरियल कहा जाए। जो डीएनए फॉर्मेशन होची जो स्ट्रक्चर तुमको कही कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो थे कि आमर एटीसीजी रोची आडिनोसिन थायामिन साइटोसिन ग्वेनाइन जो रोची एटीसीजी जो रोची आमर। तो से जो हाइड्रोजन बॉन्ड रे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रे कंबाइन होकर रोचंती ए चार्टा रोला चार्टा नाइट्रोजेनियस बेस रोला। तो ये जो डीएनए तो ये स्ट्रक्चर टाक आम डीएनए कहते जो डीएनए टा एक्चुअली मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिसिकी। तो क्रोमोसोम देखो कौन क्रोमोसोम गोटे स्ट्रक्चर तो आम जदि देखा यही टाइप रो क्रोमोसोम इज ए पेयर स्ट्रक्चर बस एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मिसिकी डीएनए तैयारी करते क्रोमोसोम गुड़ा जो पैक होती क्लोजली पैक्ड होती क्लोजली बाइंड होती क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम गुड़ा पैक होकर डीएनए तैयारी कर। तो ये जो बर्तमान क्रोमोसोम तो ये क्रोमोसोम देहरे कौन थाए ना क्रोमोसोम देहरे सबू जीन लगी थाए किसी जीन लगी थाए। आम लिखा बर्तमान जो जेनेटिक मटेरियल कैरियर होची जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए आर पैक्ड विथ द जेनेटिक मटेरियल कैरियर क्रोमोसोम जेनेटिक कैरियर मटेरियल क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम बर्तन होची क्रोमोसोम रु बर्तन हमर डीएनए फॉर्मेशन होला। तो ये जो क्रोमोसोम देहरे सबू प्रोटीन लगी थाए किसी स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन लगी थाए ताकू कुहाउची जीन। तो जो जीन एक्चुअली जीन इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो वंशानुक्रमिक गुण रोची कि बापा डेंगा माँ डेंगा तो तांकर जो पिला माने रोचंती समाने भी डेंगा रोचंती कि बापा जदि बांगरा माँ भी किसी कम बांगर ताकू पिला जो पिला मान को गुण जोटा देखा बापा माँ को गुण पिला मान को पाखरे जोटी देखा से गुणर बाहक एक्चुअली जीन से गुणर बाहक एक्चुअली जीन। तो जीन जो रोचे जीन इज ए प्रोटीन जीन टाको आम कहीपर गोटे प्रकार प्रोटीन ठीक अच्छे। ताले से जो क्रोमोसोम देहरे जीन रोचे क्रोमोसोम देहरे जीन रोची। तो जीन इज ए वन टाइप ऑफ
ताको आमे कहि परिबा गोटे टाइप रो प्रोटीन जोटा कि क्रोमोजोम देहरे लागी रोचे आउ क्रोमोजोम ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम जतरा पैक होचंती तो सेमाने फॉर्मेशन करचंती डीएनए। तो एक्चुअली जते बेले सेल डिवीजन होउची जते बेले गोटे एग फर्टिलाइज होउची तो एग फर्टिलाइज होला पर जते बेले जाइगोट फॉर्मेशन होउची तो जाइगोट फॉर्मेशन बेले कोन होउची ना डीएनए ए जो डीएनए टा ट्रांसफर होउची तो जते बेले डीएनए ट्रांसफर होउची तो डीएनए देहरे कोन रहउची क्रोमोजोम क्रोमोजोम रे फॉर्मेशन होउची डीएनए तो जो क्रोमोजोम देहरे लागिकी रोचे जीन ताले ऑब्वियसली जीनटा जो जीन रोचे जीनटा ता देहरे जाउची तेणु ऑब्वियसली आमे कहि परिबा डीएनए डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बट जेनेटिक जो वंशानुक्रमिक गुण एटा कहा पाखरे था एक्चुअली जीन देहरे था सेमती जदि आमे आरएनए कथा देखिबा वर्तमान तो आरएनए को आमे कहउतले राइबोज न्यूक्लिक एसिड आमे कहउतले राइबोज न्यूक्लिक एसिड जोटी राइबोज वर्ड आछि आमे बायो जेतरे पढुचे तो राइबोज जेतरे आछि बा राइबो बा जेतरे आमे कहबा राइबोजोम तो जो एई वर्ड गुडा जोटी भी थिबो राइबोज राइबो बा राइबोजोम दैट मीन्स प्रोटीन यार माने एक्चुअली प्रोटीन तो ताले कौन है राइबोजोम इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो जो आरएनए रोची आरएनए रो काम कौन ना आरएनए इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन ना जिते बड़े आम खाऊचे किसी फूड खाऊची बा बॉडी आमर जो प्रकार एनर्जी दरकार से तीन प्रकार तुमको तो तीन प्रकार आम पाखे से एनर्जी पहुँचे आइदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बा लिपिड अनुसार तो जो फूड रोची आम फूड रु मेनली तीन प्रकार रो एनर्जी पाऊचे कार्बोहाइड्रेट रोची प्रोटीन रोची एंड फैट रोची देखो ये जो प्रोटीन ये जो वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड किसी अमीनो एसिड मिसिकी प्रोटीन तैयारी करछंती किसी अमीनो एसिड मिसिकी प्रोटीन तैयारी करछंती तो जो अमीनो एसिड्स तो देयर आर 20 अमीनो एसिड्स सॉरी देयर आर 22 अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडी आम बॉडी रे एक्चुअली 22 अमीनो एसिड रोची जो थिरे कि 12टा अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बात आम कौन कह आम बॉडी निजे सिंथेसाइज कर दूची से अमीनो एसिड बाकी जो 10टा अमीनो एसिड रोची सेटा आम बॉडी सिंथेसाइज करि पारुनी तो ताको आम डाएट माध्यम आम खाई थाउ जोटा कि आमर प्रोटीन आमर रिक्वायरमेंट हुए जो प्रोटीन टाक आम बॉडी रिक्वायरमेंट करता है जमती आम कह जो आम कैरोटीन प्रोटीन दरकार तो कैरोटीन प्रोटीन पाइबा माने आम गाजर खावाई पड़ो कैरेट खावाई पड़ो आल्बुमिन प्रोटीन दरकार आल्बुमिन प्रोटीन माने हमको एग खावाई पड़ो एग पाखे आल्बुमिन प्रोटीन रोची तो एमती किसी नो आमर एसेंशियल प्रोटीन जेटा को आम डाएट द्वारा नवा सेटा को कहूचे आम 10टा से भाया प्रोटीन रोची अमीनो एसिड रोची सेमती जत बेले आमर 12टा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रोची जेटा को आम दरकार नहीं बॉडी रे जेमती आम स्किन पाई कोलाजिन प्रोटीन दरकार केबे सुनिचो कोलाजिन प्रोटीन आम खाइचु मो स्किन पाई किछि नाही सेटा आम बॉडी निजे सिंथेसाइज कर दोची से प्रोटीन तो तेने जो प्रोटीन सिंथेसिस होउची मेनली ए प्रोटीन सिंथेसिस रो काम किए करूची आरएनए करूची तो आरएनए रो मध्य 3टा पार्ट रोची आरएनए रो मध्य 3टा पार्ट रोची बा 3टा टाइप रोची तो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आमे कहि परिबा 3 टाइप्स ऑफ आरएनए फर्स्ट रोची एमआरएनए सेकेंड रोची आरआरएनए एंड थर्ड रोची टीआरएनए देखो M for messenger RNA, M for messenger RNA, and R for ribose RNA, and T for transfer RNA, transport RNA या transfer RNA, transport RNA. transport ribose nucleic acid and messenger ribose nucleic acid तो माने कौन देखो messenger RNA रो काम सेल रो कौठी रिक्वायरमेंट दरकार एनर्जी बा प्रोटीन दरकार जोठी से मेसेज करिवो राइबोज आरएनए
कि यहाँ पाखे प्रोटीन शॉर्ट होची ता पाखे प्रोटीन दरकार किछि तो आरआरएन रो काम कोन से बर्तन प्रोटीन सिंथेसिस कर दो बा जदी प्रोटीन सिंथेसिस करिक भी रखि थिबो ताले ताको ट्रांसपोर्ट के करिवो टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए करिवो तो राइबोज आरएनए पाखरु प्रोटीन नै कि ट्रांसफर पाखरे से जोंठी रिक्वायरमेंट दरकार एनर्जी बा प्रोटीन दरकार से ता पाखरे नै कि पहुंचीबो के टीआरएनए These are the 3 types of RNA. तो ये main question आसे तो which type of most abundant protein found in human body. Human body रे सबुठारु बेसी परिमाण रे देखा जाउथबा प्रोटीन रो नाम कोन that is your collagen protein ताको हमें कहउचे collagen protein तो ये collagen protein कोन था skin is the largest organ in human body हम ह्यूमन बॉडी रे सबटा लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन तो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन जदि हेइथिबारु ता पाखरे जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट दरकार होची कोलाजन प्रोटीन स्किन रे दिस इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग कोलाजन प्रोटीन तो नेक्स्ट देखिबा हमें क्रोमोसोम देखिबा हमें क्रोमोसोम देखिबा हमें नेक्स्ट देखो तो क्रोमोसोम आम जो कहले डीएनए रो मेन पार्ट रोचे क्रोमोसोम अटैच होते पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंबाइंड है कि डीएनए बनाउथिले तो ये जो क्रोमोसोम रोचे तो एटा अटैच ऑन डीएनए सहित एटा लागी कि रोचे ताने हम लिखि परिबा इट इज अटैच्ड ऑन डीएनए जो डीएनए रोचे ता सहित एटा अटैच है कि रोचे तो ये जो क्रोमोसोम टा इट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन जते बेले सेलटा डिवीजन हम सेते बेले ही क्रोमोसोमटा विजिबल हम अदरवाइज क्रोमोसोम इज नॉट विजिबल नॉर्मल सेल रा में जते बेले देखिबा क्रोमोसोम को हमें सेते बेले देखि परिबा नहीं जदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे भी देखिबा तो तथापि हमें देखि परिबा नहीं तो केते बेले देखि परिया क्रोमोसोमटा को जते बेले सेल डिवीजन हम जते बेले सेल डिवीजन टाइम रे जो क्रोमोसोम गुडा से माने पेयर है कि और टिके कोन डिस्टिंक्ट हो जाती टिके हल्का कि अलगा हो जाती तो जो क्लोजली टाइट पैक ही था से डिस्टिंक्ट हल्का कि अलगा हो जाती तेणु जिते बड़े सेल डिवीजन टाइम रे ही क्रोमोसोमटा विजिबल हुए मतलब क्रोमोसोम इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो केते बेले सेल क्रोमोसोमटा हम देखि परिबा गोटे सेल रे क्रोमोसोमटा को केते बेले हम ऑब्जर्व कर परिबा हम देखि परिबा ड्यूरिंग सेल डिवीजन जेते बेले गोटे सेल रे डिवीजन प्रोसेस होतबो सेते बेले ही हमें क्रोमोसोम को देखि परिबा एंड क्रोमोसोम आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर सब बेले पेयर रे रहंती दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ऑलवेज फाउंड इन पेयर क्रोमोसोम are always found in pairs गोटे सिंगल क्रोमोसोम केबे भी रहिबनी जेते बेले भी क्रोमोसोम रहिबो सब बेले पेयर से की रहिबो एमती सब बेले पेयर से ही रहिबो क्रोमोसोम और जोंटी से माने कंबाइन होउचंती जॉइंट होउचंती सेटा क्लाउज सेंट्रोमेयर जो दी जन कंबाइन होकर रोचंती बा जोड़ी की रोचंती सेटा को कहउची सेंट्रोमेयर ताने ऑलवेज फाउंड इन पेयर जदि आम ह्यूमन बीइंग कथा कहबा आम आम कथा कहबा तो ना हमरो केते पेयर रहउची 23 पेयर रहउची नै कि 23 पेयर क्रोमोसोम रहउची हमरो ए जो 23 पेयर क्रोमोसोम रहउची तो या देरे दी प्रकार क्रोमोसोम भाग करा होउची गोटे प्रकार रोची ऑटोसोम क्रोमोसोम आ गोटे एलोसोम क्रोमोसोम तो गोटे हो गला तुम ऑटोसोम क्रोमोसोम आ गोटे रोची एलोसोम क्रोमोसोम तो देखो 23 पेयर माने 46 क्रोमोसोम टोटल 46 क्रोमोसोम तो से एटोसोम केतरा एलोसोम केतरा देखो ऑटोसोम क्रोमोसोम रोची 22 पेयर्स ऑटोसोम क्रोमोसोम माने जोटा कि बोथ मेल एंड फीमेल पाखरे सेम जो क्रोमोसोमटा बोथ मेल एंड फीमेल पाखरे सेम तो सेटा को कहउची ऑटोसोम क्रोमोसोम मतलब 44
44टा क्रोमोजोम बोथ मेल एंड फीमेल पाखे देखा जाए। बाकी जो एलोसोम रोची तो वन पेयर एलोसोम क्रोमोजोम रोची। वन पेयर एलोसोम क्रोमोजोम माने दीटा क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम रोची। तो जो ऑटोसोम क्रोमोजोम रोची 22 पेयर जोटा कि बोथ मेल एंड फीमेल पाखे सेम रोची। तो इफ यही ऑटोसोम क्रोमोजोम रे जदि किसी प्रॉब्लम हुए जो पेयर है कि रोची मान लो 21 पेयर रे किसी गोटे समथिंग गोटे क्रोमोजोम किसी मिसिंग हो गला बा समथिंग तार प्रॉब्लम किसी हला ताले कौन हबो एठी जेनेटिक डिजॉर्डर डिजीज जेनेटिक डिजॉर्डर डिजीज हम माने वंशानुक्रमिक गुण देह देखा माने कौन वंशानुक्रमिक गुण जदि आम कहवा जमती आम कहे डाउनी सिंड्रोम थैलेसेमिया सिकिल सेल एनीमिया तो ये आम एक्चुअली पढ़ा डिजीज चैप्टर जो जिते डिजीज पढ़ा तो वंशानुक्रमिक गुण वंशानुक्रमिक डिजीज गुड़ा कौन ता विषय डिटेल्स पढ़ा जिते क्रोमोजोम रे ऑटोसोम होता आलोसोम होता वंस डिफेक्ट आसीबो मीन्स डिजीज ही हम आइदर समथिंग न्यू इवोल्यूशन हम जिते बेले क्रोमोजोम पेयर रे किछि एपट सेपट हम से गोटे न्यू इवोल्यूशन हम बा समथिंग जो पार्टा भी रहा डिफेक्ट हम जो ऑर्गेनाइजम भी हम प्लांट होता कि एनिमल से डिफेक्टिव हम तो जो जेनेटिक डिजॉर्डर डिजीज ऑटोसोम द्वारा जो रहा एलोसोम जो एलोसोम रोची वन पेयर दीटा क्रोमोजोम रोची माने मेल पाखरे दीटा अलग फीमेल पाखरे दीटा अलग। जदि आम मेल कथा देखा जो एलोसोम क्रोमोजोम कथा रहा देखा मेल पाखरे दीटा क्रोमोजोम रोची एक्स एंड वाई क्रोमोजोम सेमती जदि आम फीमेल पाखरे देखा दीटा क्रोमोजोम रोची एक्स एंड एक्स बट मेल पाखे रोची एक्स एंड वाई मेल पाखे दीटा अलग अलग क्रोमोजोम रोची फीमेल पाखे जो एलोसोम क्रोमोजोम रोची दीटा जाक सेम क्रोमोजोम रोची। जितेबले आफ्टर एग फर्टिलाइजेशन हला परे जितेबले जाइगोट फॉर्मेशन हम ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन बेले सेतेबेले जदि मेल जो क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम वाई रो एक्स क्रोमोजोम मान सॉरी मेल रो जो एक्स क्रोमोजोम फीमेल रो एक्स क्रोमोजोम सहित जदि मिसिबो सेतेबेले कोन हबो एक्स जदि एक्स क्रोमोजोम मिसिबो ताले एक्स क्रोमोजोम कार फीमेल रो ताले फीमेल हबो से फीमेल हबो। जदि मेल रो वाई क्रोमोजोम सहित फीमेल रो एक्स क्रोमोजोम मिसिबो माने वाई एक्स क्रोमोजोम जदि मिसिबो वाई एक्स कार क्रोमोजोम मेल रो ताले मेल फॉर्मेशन सेठी हबो। तो जदि आम क्रोमोजोम कथा कहूचे जमती ह्यूमन बीइंग रे रोचे 23 पेयर क्रोमोजोम क्वेश्चन आसी पारे तो कहा पाखे सब बेसिक क्रोमोजोम देखा जाए which animals have found maximum number of chromosome that is your elephant पाखरे रोची 80 pairs chromosome एलिमेंट पाखरे 80 pairs chromosome रोची। जदि आम देखा कैट पाखरे 19 chromosome रोची। जदि ऑनियन कथा कहबा ऑनियन पाखरे 8 पेयर क्रोमोजोम रोची। जदि आम पी कथा कहबा जो आम मेंडेल मटर चुई विषय जो जेनेटिक जो से एक्सपेरिमेंट करथुले तो पी पाखरे 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम रोची। तो हॉर्स पाखरे एमती 32 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम रोची। एटा सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आम देखा जीन जो क्रोमोजोम उपरे जो प्रोटीन रोची लागिकी ताको आम जीन कहते जो क्रोमोजोम उपरे जो वन टाइप ऑफ प्रोटीन लागिकी रोची जे कि जेनेटिक मटेरियल कैरियर जो प्रोटीन टा कि डिसाइड करिवो कि पिला डेंगा होबो कि बांगरा होबो कि मोटा होबो कि पतला होबो जोटा बापा माँ पाखे जो जेनेटिक कैरेक्टरटा से कैरेक्टरटा एक्चुअली किए कैरी करुच्ची जीन कैरी करुच्ची। जीनटा क्या सहित लगिकी रोची क्रोमोजोम सहित लगिकी रोची। क्रोमोजोम जो टाइटली अपेक्ड होची डीएनए फॉर्मेशन होची। जितेबाला
सेल डिवीजन होची डीएनए ट्रांसफर होची तो डीएनए ट्रांसफर होची माने ता सहित क्रोमोसोम ट्रांसफर होची क्रोमोसोम ट्रांसफर होची माने ता सहित जीन ट्रांसफर होची तेणु जीन को एक्चुअली कहा जाए ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरियर बा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो फास्ट हमें देखिबा हु डिस्कवर्ड जीन जीन को किए आविष्कार करथिले बा किए बाहर करथिले जीन को जॉनसन डिस्कवर जीन द स्टडी ऑफ जीन इज हियर कॉल्ड genetics the study of gene is called genetics and father of genetics किए जानी वो समझते फादर ऑफ जेनेटिक्स रो जनक बोली क्या कहा जाए मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडेल जो एक्सपेरिमेंट करुले जीन विषय जीन को लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करुले से मटर चुई गचर पी प्लांट्स से एक्सपेरिमेंट करुले कारण पी प्लांट एमती एक प्लांट जहाँ पाखे सबुठू कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थिला 7 पेयर्स मतलब 14 टा क्रोमोसोम थिला पी प्लांट पाखे तेणु से मेंडेल जो एक्सपेरिमेंट करुले जीन विषय तो ताकू कहा जाए जेनेटिक्स। तो सी जीन उपर एक्सपेरिमेंट करुले आउ पी प्लांट रे एक्सपेरिमेंट करुले ठीक अच्छे ताले जेनेटिक मटेरियल जो करुचे जीनटा कौन गोटे प्रोटीन तो ये जो जेनेटिक मटेरियल बा जीन आम जेटा को कहूचे सी एक्चुअली कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इट इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जीन इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड टोटल नंबर ऑफ जीन्स जदि आम ह्यूमन बीइंग कथा कहबा टोटल नंबर ऑफ जीन्स ह्यूमन बीइंग्स पाखरे केते रहउची 30K मतलब 30,000 के आसपास पाखापाखी आम देह जीन रोचे। तो जीन को डिस्कवर जॉनसन करते आउ स्टडी ऑफ जीन्स को आम जेनेटिक्स कहूचे आउ फादर ऑफ जेनेटिक्स रहा मेंडेल रोचे जे कि पी प्लांट उपरे से एक्सपेरिमेंट करते जो जीन विषय रे। तो जीन को आम कहूचे इट इज द एक्चुअल कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दिस इज योर जीन और टोटल नंबर ऑफ जीन्स जब आम ह्यूमन बीइंग कथा कहबा ताले टोटल नंबर ऑफ जीन रोचे हमर 30K बा 30,000 या परे जो किछि ऑर्गेनेल्स बा किछि पार्ट्स रोचे आउ सेल पार्ट सरला परे आम नेक्स्ट टोटल्स कंप्लीट गोटे प्रैक्टिस सेट नहीं कि आसबू ऑब्जेक्टिव टाइप सेट एंड वन लाइनर सेट जो आम प्रैक्टिस करूँ जहाँ भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेल विषय आसूँ। थैंक यू।